के इस सभागार में हम सब इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय जैसे अभी मेरे विद्वान साथी ने बताया कि अत्यंत ही गंभीर है, समसामयिक है और ज्वलंत भी है, उसकी ज़रूरत भी है कि उस पर चर्चा होती रहनी चाहिए। संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना, मैं चूँकि इस विषय पर 2 दिन तक आप लोग चिंतन सुनने वाले हैं, विमर्श सुनने वाले हैं, मैं थोड़ा संस्कृत वाङ्मय में नहीं बात करके और संस्कृत शास्त्र आयुर्वेद में लोक मंगल पर बात करूंगा, क्योंकि संस्कृत वाङ्मय में बहुत से विद्वानों से आपको सुनने को मिलेगा। संस्कृत शास्त्रों पर भी इसमें चर्चा हम लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि लोक मंगल का जो भाव है, इसमें सुख दुख, हित अहित, सत्य अहिंसा, इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं जो हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता और मानवीय जो ज्ञान के आधार हैं, उनके मर्म को स्पर्श करते हैं। मैंने संस्कृत शास्त्र इसलिए चुना और उसमें भी आयुर्वेद को इसलिए चुना कि कालिदास की एक पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए शरीर जो है उसका स्वस्थ होना या उसका अपनी स्थिति में स्थापित रहना पहली जरूरत है। मान लीजिए कि हमारा शरीर स्वस्थ न हो, स्वच्छ न हो, शुद्ध न हो, तो उसके अंदर जो विचार करने की प्रक्रिया है, जो बुद्धि है, मन है, आत्मा है, ये भी स्वच्छ नहीं रह सकते, शुद्ध नहीं रह सकते। तो जैसे अभी जो हमारे मुख्य अतिथि है उन्होंने बताया कि जिस तरह की भावना हम लोग करते हैं, उसी भावना के जैसे विचार हमारे बन जाते हैं। गोपद ब्राह्मण में भी लिखा हुआ है कि जिस तरह आप सोचना शुरू करते हैं उसी तरह की विचार और भावना आपकी बन जाती है। तो अच्छे विचारों के साथ यदि चिंतन रहता है तो उसका उद्देश्य भी शुभ ही निकलता है। उस शुभ की प्राप्ति में शरीर बहुत जरूरी है। कि यहाँ पर जब आयुर्वेद आप देखते हैं तो आयुर्वेद में जो महर्षि चरक है वो कहते हैं कि कल्याण या जो भी आप अच्छा काम करने वाले हैं उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा कि आपका स्वरूप कैसा, आपका निर्माण कैसा, आप किस स्थिति में है। वो अपने शास्त्र में निदान स्थान में लिखते हैं, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनोपालियते तद भावे भावानां सर्वे भावा अभावानां। कहा यदि शरीर है तो ये चराचर जगत में आपकी स्थिति का अस्तित्व है, आपकी बुद्धि का भी अवलोकन है, आपके ज्ञान का भी मूल्यांकन है। यदि शरीर ही नहीं है तो फिर वो सब कुछ शून्य है। उसके बिना किसी भी तरह के मंगल की कामना नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत का मंगल जो है वो आपके निर्माण में है, आपके शारीरिक और मानसिक सौंदर्य में है, उसके चिंतन में है, उसके बने रहने में है। इसलिए सर्वमन्यत परित्यज्य, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, शरीरम अनुपालित, अपना जो शरीर है उसका एक अच्छे एटमॉस्फेयर में और अच्छे वातावरण में उसका निर्माण रखिए। बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो सेकेंडरी समझ के चलिए, क्योंकि बाकी काम तो आप जब करेंगे जब आप
शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही साथ नहीं देगा तो आप किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए वो आपका जो धर्म कर्म अर्थ का पुरुषार्थ चतुष्टय है, उस कॉन्सेप्ट को भी आचार्य महर्षि चरक कहते हैं कि धर्मार्थ का मोक्षम मूलम उत्तमम आरोग्य, कि जो भी आप धर्म करेंगे, अर्थ करेंगे, काम करेंगे या मोक्ष की कल्पना करेंगे, उसके मूल में आरोग्य छिपा हुआ है। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो किसी तरह का कोई धर्म कार्य नहीं कर सकते। यदि आपका मन माने शारीरिक और पराक्रम और मानसिक पौरुष और पराक्रम यदि दोनों का संयोग ठीक से नहीं है तो ना हम किसी कर्म को अच्छे से कर सकते हैं, ना कोई धर्म को ठीक से निभा पा सकते हैं और ना ही मोक्ष की कल्पना कर सकते हैं। तो जो चिंतन हम सब करने जा रहे हैं उसके मूल में जो सबसे बड़ा लोक मंगल है वो ये है कि हम अपने आप को किस तरह से बचा के रखें। अपने मंत्र में वो लिखते हैं, आचार्य चरक महर्षि चरक कहते हैं, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा सह उच्यते। तो ये आयुर्वेद किसे कहना चाहिए, उसकी डेफिनेशन वो कहते हैं कि जो हित और अहित, सुख और दुख, ये जो कॉन्सेप्ट है यही आपके समस्त प्रकार के लोक मंगल के प्रतिपाद्य विषय है। हित कैसा होना चाहिए, का हितेश में प्राणी भूता